हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आज की वीडियो में एक्चुअली मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहती हूँ जो स्पेशली ग्रेजुएशन के बाद ब्लैंक होते हैं, है ना। स्पेशली जैसे एक होता है ना, इन जनरल बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है, कैसी तैयारी करना है। तो आज वाले सेक्शन में हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में, है ना। जो बच्चे भी आफ्टर ग्रेजुएशन बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी ऑब्वियसली, है ना। चलो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये बेटा कि बैंकिंग के पेपर में अटेम्प्ट यानी कि अपीयर होने के लिए आपका जो मेन चीज़ है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, कि आप ग्रेजुएट होंगे तो भी तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है, किस बैंक में अप्लाई करना है, किस में नहीं। तो देखिए, बहुत सारे बैंक हैं, आपने नाम सुन रखा होगा, है ना। उनमें कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। बिकॉज जो इन जनरल बच्चा अप्लाई करता है बैंकिंग के पेपर के लिए, वो आप नेशनलाइज बैंक में अप्लाई करते हैं ना। प्राइवेट सेक्टर की बात ही अलग है। वो बैंक जैसे नॉर्मली नोटिफिकेशन निकलती है, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, सारा प्रोसीजर सेम है, बट उसके बाद आपका एक तरह से पहले एडमिशन होता है। फॉर दैट यू हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस, गॉट इट। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपकी वो ट्रेनिंग पीरियड एंड ऑल, तो मतलब दैट्स अ सेपरेट थिंग, आपको उसमें नहीं जाना है। जो इन जनरल बच्चे बैंकिंग के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करते हैं, मैं उसके बारे में बात करी। एंड आई थिंक आपके लिए वही बेनिफिशियल है कि आपने करना क्या है। पहले तो ये अलर्ट रहना है। अलर्ट क्यों रहना है? नोटिफिकेशन चेक करते रहना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहले पूरे एक बैंकिंग के स्ट्रक्चर की। आपके जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं बेटा, वो दो पार्ट्स में आप कह सकते हो, दो अलग अलग ऐसे समझ लो कि कौन कंडक्ट कराता है। एक है एसबीआई और एक है आईबीपीएस। एसबीआई नाम से ही आपको पता लग रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। उनके अपने जो एग्जाम्स हैं वो खाली अपने बैंक के लिए ही हैं। बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है। आईबीपीएस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 के करीब बैंक्स आते हैं। एक्चुअली ये 20 नंबर भी ना पहले था, क्योंकि अब रिसेंटली आपको पता है बहुत से बैंक्स मर्ज हो गए, तो हो सकता है नंबर कम हो गया है। बट जिन बैंक्स में आप पहले जॉब ले सकते थे, अब भी वो सारे बैंक्स हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बैंक कट हो गया है। ठीक है, हाँ, सीट्स की जब हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है, हर साल डिफरेंट होती है। अगर आप ये सोचेंगे फिक्स है, नहीं, जितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी उसके अकॉर्डिंग हर बैंक अपनी सीट्स शो करता है। तो जब आपकी नोटिफिकेशन आती है जब भी, तो उसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स पता होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एसबीआई का अपना एक पेपर होता है और आईबीपीएस के पेपर होते हैं। ठीक है, अब एसबीआई और आईबीपीएस जिनके भी ये सारे पेपर होते हैं, उसमें आगे फर्दर फिर पोजीशंस हैं। पोजीशंस कैसी? पीओ का पेपर होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का। ठीक है, क्लर्क का पेपर होता है। ऐसे ही एसबीआई का पीओ एंड क्लर्क का, आईबीपीएस का भी पीओ एंड क्लर्क का। ये इन जनरल जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, ये वो पोजीशंस है, वो पोस्ट हैं। उसके अलावा आपने एसओ नाम बहुत सुना होगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, उसमें आप ना ही जाइए तो अच्छा होगा। बिकॉज मैं गाइड तो कर दूंगी नो डाउट स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, लेकिन आपको बहुत आप ये कह सकते हो लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस है। क्यों? क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही डिफरेंट है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर नाम से पता लग रहा है कि स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के लिए है वो, है ना। तो उसमें आपका कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स की फील्ड के हैं, स्पेशली उनको उसके लिए अलग है, अच्छा, क्राइटेरिया उनका। फिर है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से आएगा बच्चा तो उसके लिए अलग है। तो मतलब अलग अलग आपकी फील्ड्स में आपके वो जो ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। मोर ओवर उनका अटेम्प्ट, उनका जो एग्जाम पैटर्न है, वो सारा चीज़, उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड इनफैक्ट उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो मैं आज के सेगमेंट में एसओ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू, स्पेशली जो बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, है ना, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा पीओ एंड क्लर्क के लिए ही ठीक रहेगा। ठीक, तो एसबीआई एंड आईबीपीएस दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आता है कि आईबीपीएस में एक और आप वो कह सकते हो कि टाइप है, टाइप नहीं कहना चाहिए, रूरल रीजनल बैंक, आरआरबी। उसमें एक्चुअली सेम सारी चीजें हैं कि उनका पीओ क्लर्क का पेपर होगा आरआरबी का, दे जस्ट कम अंडर आईबीपीएस। बट जो बैंक की आपको जो आप कह सकते हो जॉब मिलेगी, वो बहुत रूरल एरिया में मिलेगी। ठीक है ना, उनके आगे फिर रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी चीजें जो है वो तो चलो है ही, बट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी वहां पे भी है कि आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे आपके बैंक्स। तो ओवरऑल आपके कितने पेपर हो गए साल भर में? अगर आप देखो तो 7 के करीब हो जाते हैं। एसबीआई के 3, एसओ पीओ क्लर्क, है ना, और आईबीपीएस के भी इसी तरह से 4 आपके अलग अलग अगर आप मान लेते हैं पीओ एसओ क्लर्क के। ठीक है, ये सारे जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, और इनफैक्ट
प्री की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी अभी कि इसमें कितने स्टेप्स में एग्जाम होता है, तो जुलाई से ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है जो कॉमन सेक्शन है उसमें हर बच्चा अपीयर होना चाहेगा, तो इसीलिए जितने बैंक्स के एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा गैप भी दिया होता है। वो सारे आपके ऑलमोस्ट जुलाई से स्टार्ट होकर जैन तक जाते हैं ना, उनमें प्री होता है, फिर आप आगे स्टेप वाइज आप क्वालिफाई करते जाओगे, राइट, इस तरह से है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, ऑफिशियल जो आपकी इनकी वेबसाइट्स हैं उनको रेगुलर चेक करना चाहिए, एसबीआई की, आईबीपीएस की, दोनों की। अच्छा, आईबीपीएस की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई नहीं, आई होप आप लोगों को पता हो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा करती हूँ, आईबीपीएस की फुल फॉर्म तुम कॉमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो रियली चाहते हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो क्या उनको आईबीपीएस का जो स्टार्टिंग आप कहना चाहिए पॉइंट है वो पता है या नहीं है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी ये आती है कि क्या स्ट्रक्चर है भाई, पेपर होता कैसे है, ठीक है। पेपर में बेटा आपका जो एसबीआई जैसे पीओ का है, ठीक है, क्लर्क का है, उसमें सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बट लेवल ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। क्लरिकल का पेपर आपका थोड़ा इजी होगा, पीओ का थोड़ा आपका टफ होगा, ठीक है। और बैंकिंग में आपको जैसे पता ही है, टाइम फैक्टर एक बहुत सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बट विद इन टाइम मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, मैक्सिमम स्कोर कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दैट, राइट। एंड उसके बाद आपका जो प्री का सेक्शन है एंड मेंस, मतलब फॉर बोथ आप ये कह सकते हो। एक चीज और, यस, पीओ एंड एसओ में, एसओ की छोड़ो, मैं बात ही नहीं करती यार, है ना, क्या करना जब पता है कि अप्लाई नहीं करनी है। तो पीओ में आपका ऐसा है कि प्री मेंस और इंटरव्यू दोनों होता है, ठीक है। क्लरिकल का जो आपका पेपर होता है उसमें सिर्फ प्री मेंस होता है बेटा, इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। एंड उसके अलावा जो प्री का पेपर है उसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड डीआई, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो रीजनिंग का ही पार्ट बट वो लोग अलग से काउंट करते हैं। और मेंस में ये तीन तो रहेंगे ही, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीन रहेंगे। उसके साथ दो चीज़ और ऐड हो जाती है, एक तो करंट अफेयर्स और कंप्यूटर एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो इसके बारे में भी मतलब इसके रिगार्डिंग भी आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं। और एक चीज़ और है, एसबीआई और आईबीपीएस दोनों में ही डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देना होता है इंग्लिश में। प्री और मेंस का आपका सिलेबस, ये पैटर्न आपको पता लग गया। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग प्री में, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो मैं आपसे कह रही थी डिस्क्रिप्टिव पेपर बेटा, वो सिर्फ पीओ में है, क्लरिकल वाले पेपर में नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग ये पूछा जाएगा, ये एसबीआई आईबीपीएस दोनों में है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितनी मेहनत करनी है, उसके हिसाब से आइडिया लगा लो। और इंटरव्यू आपका पीओ, एसओ और आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें है। क्लर्क में जो क्लरिकल का पेपर है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। ये तो बात थी आपकी ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बैंकिंग का पूरा, कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं। बस मैं बार बार कह रही हूँ, नोटिफिकेशंस जब भी आएंगी वो थोड़ा पहले बता दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया जाता, बट आपको थोड़ा अलर्ट रहना है ना, चेक करते रहना ऑफिशियल वेबसाइट्स। और एक चीज़ और, फिर बात आती है अटेम्प्ट की, ठीक है। आईबीपीएस में किसी भी पेपर की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी अटेम्प्ट करते चलो, ठीक है। फिर एसबीआई में लेकिन आपका ये है बेटा कि पीओ के लिए हैं अटेम्प्ट्स और क्लरिकल के लिए नहीं है, ठीक है। पीओ में आपका जनरल कैटेगरी के लिए 4 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, और फिर ओबीसी के लिए 7 अटेम्प्ट्स हैं, एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि अटेम्प्ट किसे मानेंगे हम, जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए एंड आप मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं, मतलब प्री क्वालिफाई करके आप मेंस का भी पेपर देने जाएंगे, तब जाके वो अटेम्प्ट काउंट होगी। ऐसा नहीं कि आपने पेपर दिया प्री का लेकिन प्री आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो अटेम्प्ट काउंट होगा, नो। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है एंड मेंस में आप अपीयर होने वाले हैं, देन वो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। एंड मोर ओवर ये जितना आपका पूरा प्रोसीजर है सारा ऑनलाइन है, मतलब फॉर्म भी ऑनलाइन निकलेगा, आपको फिल करना होगा एंड ऑनलाइन मोड पे ही, यानी कि कंप्यूटर पे ही बैठ के आपको पेपर देना होगा, बट यू हैव टू गो समवेयर, जो आपको सेंटर्स आपको असाइन किए जाएंगे, राइट। अब रह गया एक चीज कि आपकी अटेम्प्ट्स की बात कर ली हमने, तो एज फैक्टर। एज फैक्टर देखो, क्लरिकल के लिए, क्लरिकल का जो पेपर है एसबीआई एंड आईबीपीएस दोनों में 20 to 28, मतलब 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 28 से ज्यादा का नहीं, ठीक है। वो लोग ना नोटिफिकेशन में अपनी एक डेट देते हैं स्पेशली कि यू मस्ट कंप्लीट दिस मच ऑफ ईयर, ठीक है, बिफोर जो भी डेट होगी। तो वो आपको सपोज कीजिए 1 जनवरी डेट दे रखी है और ये कह रखा है कि 28 साल, तो 1 जनवरी आपका बर्थडे आता है, सपोज करो 3 जनवरी, ठीक है, तो आप 1 जनवरी तक तो 28 साल के ही है ना, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यू आर सेफर जोन में आप। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, वैसे उन्होंने क्लियर लिखा होता है, ठीक। एंड उसके बाद आपका रह गया एज वाला जो वो कह सकते हो आप, यस, पीओ के लिए एसबीआई में आपका बेटा होता है 21 to 30, ठीक है, वही सेम रेंज है। और जो आपका आईबीपीएस में है दैट इज 20 to 30, ठीक है। सो ये था आपका पूरा एक बैंकिंग का, आप ये कह सकते हो मैंने आपको पूरा आइडिया दिया कि क्या कैसे कहाँ से क्या हम एवरीथिंग।
अब इसमें जो है वो है नेक्स्ट पैटर्न क्या है एंड सिलेबस, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आपको मैंने एक काम दिया है, काम है IBPS की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले इसी का जो कंटिन्यूटी में होगा, जिसमें हम पैटर्न एंड सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए। एंड यस, हिट द लाइक बटन, और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता। सो प्लीज़ डू इट फॉर मी, ओके। और हाँ, एक चीज़ और, 2 इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें। एंड उसके अलावा FB पेज आपको पता ही है, इसी नाम से है, कीमोफिलस लॉरिका। सो प्लीज़ उसको भी जाके लाइक कीजिए, एंड उस पर भी रेगुलर क्वेश्चंस डलते हैं, और वो डलते हैं आपके लिए। बाकी चैनल पे यार आपने कम्युनिटी सेक्शन में देखा ही होगा, रेगुलरली क्वेश्चंस डलते हैं, कोट्स डलते हैं, मोटिवेशनल कोट्स, जस्ट इसलिए क्योंकि आजकल का टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला है, उसमें कोई ना कोई चाहिए जो आपको प्रॉपर पीछे से, मतलब कहना चाहिए ना, एक सपोर्ट सिस्टम की गाइड करता रहे। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज, एंड दैट्स इट। सो बाय बाय, टेक केयर।